प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं और उनकी पहली स्टेट विजिट है। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन के बुलावे पर अमेरिका पहुंचे हैं। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब रूस यूक्रेन संकट पर भारत के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में जानते हैं कि भारत इन दिनों देशों के बीच पावर बैलेंस बनाने में कितना कामयाब रहा है। देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। न तो अमेरिका के लिए रूस को छोड़ा जा सकता है और न ही रूस के लिए अमेरिका को। ये भारत की नीति है और भारत इसे बखूबी मानता है। आज से नहीं बल्कि दशकों से, या यूं कहे कि हमेशा से। संयुक्त राष्ट्र में जब रूस के खिलाफ कोई प्रस्ताव आया तो भारत ने इससे दूरी बना ली, लेकिन भारत ने हमेशा से यूक्रेन में आम लोगों के मारे जाने की निंदा की। भारत के इस रवैये ने अमेरिका को नाराज भी किया। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कई बार कहा कि रूस को लेकर भारत का रवैया डूल-मुल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक निजी संस्थान को इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया को लगता है कि हम तटस्थ हैं, लेकिन हम तटस्थ नहीं हैं, बल्कि शांति के पक्ष में खड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख को पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है और समझती है। दुनिया को पूरा भरोसा है कि भारत की पहली प्राथमिकता शांति है। जहां बात रूस यूक्रेन संघर्ष की है तो कुछ लोग कहते हैं हम तटस्थ हैं, लेकिन हम तटस्थ नहीं हैं, हम शांति के पक्ष में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एलन मस्क ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि वह अगले साल भारत का दौरे का प्लान बना रहे हैं और विश्वास है कि टेस्ला भारत में होगी। मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और पीएम मोदी के बारे में क्या कहा, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पर हैं और उन्होंने टेस्ला CEO एलन मस्क से मुलाकात की। इस दौरान दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की भारत में एंट्री को लेकर बातचीत की गई। मुलाकात के बाद टेस्ला CEO एलन मस्क ने भारतीय बाजार में टेस्ला की एंट्री को लेकर बड़ा दावा किया। एलन मस्क ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि भारत में निवेश करने की योजना की पुष्टि करते हुए कहा कि वह खुद अगले साल भारत दौरे का प्लान बना रहे हैं और विश्वास है कि टेस्ला भारत में होगी। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और उम्मीद है कि हम निकट भविष्य में कुछ ऐलान करने में सक्षम होंगे। यह भारत के साथ हमारे संबंधों में यह एक महत्वपूर्ण निवेश होगा। एक अन्य बयान में एलन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि वह वास्तव में भारत की परवाह करते हैं। मैं मोदी का प्रशंसक हूं। टेस्ला CEO के साथ अपनी मुलाकात पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर लिखा, आज आपसे मुलाकात शानदार रही। इस पर एलन मस्क ने पीएम मोदी के बातचीत के बाद कहा कि आपसे फिर से मिलना बेहद सम्मान की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पीएम मोदी अमेरिका यात्रा पर है। योग दिवस के मौके पर उन्होंने देशवासियों को संबोधित किया। अमेरिका ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से योग दिवस के मौके पर भारत के लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं, लेकिन मैं योग करने के कार्यक्रम से नहीं भाग रहा हूं। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। योग के लिए कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। आजादी के अमृत काल में ये मंत्र हम सभी के लिए बहुत अहम है। जब हम अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित हो जाते हैं तो हम योग की सिद्धि तक पहुंच जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में स्वच्छ भारत से लेकर स्टार्टअप जैसी चीजों में से जो असाधारण गति दिखी है, उसमें इस ऊर्जा का असर दिखा है। भारत की संस्कृति हो या फिर समाज संरचना, आध्यात्मक हो या फिर हमारी दृष्टि हो, हमने हमेशा अपनाने वाली परंपरा का स्वागत किया है, नए विचारों को संरक्षण दिया है, हमने विविधताओं को सेलिब्रेट किया है। ऐसी हर संभावना को योग प्रबल करता है। योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, हमें योग के जरिए हमारे आंतर विरोधों को खत्म करना है। हमें योग के जरिए हमारे गतिरोधों और प्रतिरोधों को भी खत्म करके रहना है।
हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत को विश्व के सामने प्रस्तुत करना है। योग को लेकर कहा गया है कि कर्म से कुशलता ही योग है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारत में योग परंपरा को समृद्ध बनाने में कुछ प्रसिद्ध योग गुरुओं का बड़ा योगदान रहा है। आइए आज आपको भारत के उन योग गुरुओं के बारे में बताएंगे जिनकी मेहनत से भारत को योग गुरु के रूप में भी पहचाना मिली है। योग दिवस पर देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। दुनिया भर में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। योग दिवस का उद्देश्य योग के कई लाभों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। योग हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा विकसित किया गया था। भारत के साथ दुनिया भर में योग को मशहूर करने में देश के कुछ योग गुरुओं का भी बड़ा योगदान रहा है। वे योग गुरु कौन कौन है, उनके बारे में जानते हैं अंदर की बात में। परमहंस योगानंद अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पश्चिम के लोगों को मेडिटेशन और क्रिया योग से परिचित कराया। इतना ही नहीं, परमहंस योगानंद योग के सबसे पहले और मुख्य गुरु है। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य को आधुनिक योग का पिता कहा जाता है। हठ योग और विन्यास को फिर से जीवित करने का पूरा श्रेय उन्हें ही जाता है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इंदिरा गांधी के योग टीचर के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने दूरदर्शन चैनल के माध्यम से योग को बढ़ावा देने का काम शुरू किया। कृष्ण पट्टाभी जॉयस भी एक बड़े योग गुरु थे। कृष्ण ने अष्टांग विन्यास योग शैली विकसित की थी। BKS अयंगर ने योग को दुनिया भर में पहचान दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई है। अयंगर योग के नाम से उनका एक योग स्कूल भी है। महर्षि महेश योगी देश और दुनिया में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के जाने माने गुरु थे। कई सेलिब्रिटीज भी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। श्री श्री रविशंकर भी महर्षि महेश योगी के शिष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। पैन इंडिया स्टार प्रभास की फिल्म आदि पुरुष शुक्रवार को रिलीज हुई थी। पहले 3 दिन तो इसकी कमाई लोगों को हैरान कर रही थी, मगर सोमवार से इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शॉकिंग अंदाज में गिरा है। कि आदि पुरुष के कारण प्रभास का स्टारडम खत्म हो जाएगा। आदि पुरुष पर अब कौन सी नई मुसीबत आ पड़ी, देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। आदि पुरुष रिलीज से पहले अयोध्या से टीजर लॉन्च। पूरे प्रमोशन के दौरान प्रभु श्री राम के जीवन पर फोकस और थिएटर्स में हनुमान जी के लिए एक सीट खाली छोड़ने की बात करने वाले मेकर्स ने विवादित हो चुकी आदि पुरुष को अब रामायण से प्रेरित बताने पर जोर देना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को आदि पुरुष थिएटर्स में रिलीज हुई और पहले ही दिन फिल्म ने तूफानी शुरुआत की। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन का कलेक्शन में आदि पुरुष ने शाहरुख खान की पठान को भी पछाड़ दिया। लेकिन रिलीज के साथ ही लोगों ने फिल्म के दिक्कत भरे हिस्सों पर बात करनी शुरू कर दी और सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से लोग आदि पुरुष की कमियां गिनाने लगे। फिल्म के डायलॉग्स की जमकर आलोचना शुरू हो गई। आदि पुरुष सोमवार से बॉक्स ऑफिस पर ठंडी पड़ने लगी है। पहले 3 दिन में वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ का कलेक्शन करने वाली फिल्म चौथे दिन जिस तरह डाउन हुई है, उसके बाद इसके हिट होने का चांस तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। यहां से आदि पुरुष अगर एवरेज कलेक्शन भी निकाल ले तो काफी बड़ी बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे को 315 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। नीलेकणी ने यह डोनेशन इंस्टीट्यूट पास आउट होने पर 50 साल पूरे होने पर किया। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे को 315 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। नीलेकणी ने यह डोनेशन इंस्टीट्यूशन के पास आउट होने के 50 साल पूरे होने पर किया। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। नीलेकणी इससे पहले भी IIT बॉम्बे को 85 करोड़ रुपए दान कर चुके हैं। उनके दोनों डोनेशन को जोड़े तो यह राशि 400 करोड़ रुपए हो जाती है। यह देश के किसी भी इंस्टीट्यूशन को उसके किसी पूर्व छात्र द्वारा मिली गई सबसे बड़ी डोनेशन है। IIT बॉम्बे ने 20 जून को एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया, नीलेकणी के दान का उद्देश्य वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है, साथ ही इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में रिसर्च को प्रोत्साहित करना है। IIT बॉम्बे में एक बेस्ट टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने में हम इस राशि का इस्तेमाल करेंगे।
इस डोनेशन के लिए नीलेकणी और IIT बॉम्बे के डायरेक्टर प्रोफेसर सुभाषिष चौधरी ने बेंगलुरु में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है। चौधरी ने कहा कि यह ऐतिहासिक डोनेशन IIT बॉम्बे का ग्लोबल लीडरशिप के मार्ग पर मजबूताई से स्थापित करेगा। हम इंस्टीट्यूट में हमारे शानदार छात्र नंदन नीलेकणी के कंट्रीब्यूशन से बेहद खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।